राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर विवाद अब तक जारी है। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के विवादित बयानों के बाद अब उनके पासपोर्ट को रद्द किए जाने की मांग होने लगी है। वजह ये कि वे विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी का पासपोर्ट ही रद्द करने की मांग कर दी। उनका तर्क है कि राहुल विदेशों में जाकर कुछ भी बोलते हैं, देश का अपमान करते हैं। ऐसे में सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए। असल में राजस्थान के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा, राहुल गांधी के भाषणों से देश के आम लोगों को काफी तकलीफ हुई है। देश के बाहर जाकर देश का ही अपमान करने का हक राहुल गांधी को किसने दिया? सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए, वरना राहुल को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे बीजेपी सांसद की इस मांग पर कांग्रेस ने तंज कसा और जोर देकर कहा कि बीजेपी सांसद को इतनी समझ भी नहीं कि पासपोर्ट रद्द करने का काम कोई लोकसभा स्पीकर का नहीं होता। उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। वे न पासपोर्ट जारी करते हैं और न ही इसे रद्द करते हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल के कुछ बयान विवाद का विषय बने हुए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कई मुद्दों पर बात की थी। उनकी तरफ से चीन को लेकर भी एक ऐसा दावा किया गया था जिसने बीजेपी को आग बबूला कर दिया। उन्होंने वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिका में कहा था कि इस समय चीनी सैनिकों ने दिल्ली की जितनी जमीन पर लद्दाख में कब्जा किया हुआ है, मैं इसे एक बड़ी आपदा के रूप में देखता हूं। मीडिया इस बारे में लिखना ज्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन सोचिए अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा अगर उसे ये पता चले कि उसके पड़ोसी ने उसकी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। क्या कोई राष्ट्रपति ये कहकर बच सकता है कि उसने स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला था? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पीएम मोदी ने चीन के मुद्दे को ठीक तरीके से हैंडल किया। मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि आखिर क्यों चीनी सैनिक हमारी जमीन पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे बयान में राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि देश की राजनीति में नफरत का माहौल है। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को भी निष्पक्ष मानने से इनकार कर दिया था। राहुल ने कहा था कि अगर चुनाव निष्पक्ष रहते तो बीजेपी को 240 सीटें नहीं मिलती। उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठा दिए गए थे। सिखों और आरक्षण को लेकर भी राहुल गांधी ने विवादित बयान दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।